ट्रिक सेशन मतलब सुपर ट्रिक के महफिल में आपका स्वागत है। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा, लास्ट लेक्चर में लास्ट जब हमने जो हमारा खेल चल रहा है, कौन सा सुपर ट्रिक वाला जो खेल चल रहा है, उस खेल के अंदर हमने लास्ट क्लास में किया, लास्ट लेक्चर में किया हाइब्रिडेशन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही था बेटा। आज की इस महफिल को हम आगे लेके चले, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बात करेंगे हम लोग। टाइम खराब नहीं करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात, ठीक है। तो यहां मैंने टॉपिक लिखा hybridization in organic compounds। तो टॉपिक क्या लिखा है? हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं यहां पर आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा यार ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, ये करो, वो करो, ओवरलैपिंग करो, कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात, सवाल आया, मैं विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आंसर कैसे लगाऊं उस चीज पे खेलता हूं बेटा। ऑर्गेनिक में दुनिया में 4 केस है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp। एक केस पॉसिबल और है बेटा, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाए तो वो होता है sp। समझ गए? सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, डबल बॉन्डेड sp2, ट्रिपल बॉन्डेड sp एंड दोनों तरफ डबल आ जाए तो वो क्या होगा? sp, वो भी sp होगा। चलो इस महफिल का आगाज करते हैं यहां से ना। तो मैंने यहां कहा आपसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्डेड sp3, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3। फिर यहां से बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, sp sp और ये sp2 sp, बिकॉज़ डबल बॉन्डेड का क्या लिखा है? sp2, सिंगल बॉन्डेड का sp3। थोड़ा सा हमने और बात की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, अभी हाल में नहीं है, बोर्ड पे लिखा आपके सामने, क्या लिखा है बेटा? sp। थोड़ा सा महफिल को आगे बढ़ाया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, डबल बॉन्ड। अब देखो मजे की बात, बच्चा फंसता है यहां पर। डबल बॉन्डेड कार्बन ये क्या बेटा? डबल बॉन्डेड कार्बन ये सिंगल बॉन्डेड भी, डबल भी है सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल ट्रिकी खेल, बड़े बॉन्ड को देखना है। किसको देखना? बड़े बॉन्ड को। मत सोचो कैसे बना, बड़े बॉन्ड को देखा तो क्या आ गया? sp2। बड़ा बॉन्ड यहां पर तो ओनली कौन सा? sp2। यहां आ जाओ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है बेटा? सिंगल बॉन्डेड sp3। इधर ट्रिपल बॉन्ड भी, इधर सिंगल बॉन्ड, बड़े बॉन्ड को देख के आंसर दो, मतलब क्या आ गया? sp। यहां पर क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। बात समझ में आ गई? फिर आपसे कहा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2। बच्चों दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो जाए, बच्चों दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाए तो आप क्या बोलोगे? sp। ये देखो आप, एक ही तो कैसे, अगर दोनों डबल बॉन्ड आ जाए तो sp और एक ही डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलोगे? sp2। तो ये इस इन दोनों इसको ये और ये गैस को मिला के एलीन बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? एलीन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया, टाइप ऑफ C2C3 सिग्मा बॉन्ड, टाइप ऑफ C2C3 सिग्मा बॉन्ड इनटू गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये देखो बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो, अब उसने उलझा दिया सवाल में। एग्जाम का आया हुआ सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसने उलझा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज टॉकिंग अबाउट नंबरिंग इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। वो किसकी बात कर रहा है? नंबरिंग की बात कर रहा है। तो अब आप देखो, क्योंकि C2 C3, अब हो सकता है वन यहां से चलो, हो सकता है वन यहां से चलो। अब इसका रूल में बोल देता हूं बेटा, if both types of, I'm not talking about numbers, I'm just talking about types. If both types of multiple bonds, if both types of multiple bonds are present at same position or same numbers, at same positions or same numbers, then first priority for numbering is always given to double bond। ठीक है, अगर दोनों टाइप के मल्टीपल बॉन्ड, दो डिफरेंट टाइप के मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशंस में हो, सेम नंबर पे हो, तो बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर हमेशा किसको दोगे? आप डबल बॉन्ड को दोगे। 1 2 3 4। अगर आप ऐसा करते हो 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग आपकी रॉन्ग है, ये नंबरिंग आपकी सही है ना बेटा। हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं।
डबल बॉन्ड वाले का sp2, डबल बॉन्ड का sp2, डबल बॉन्ड का sp2, ट्रिपल बॉन्ड का sp, ट्रिपल बॉन्ड का sp। तो बेटा आप देखो आपका जो आंसर आएगा, ऑप्शंस मान लो उसने दिया आपको sp2, 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 sp, sp, sp2 और d आ गया बेटा sp, sp, है ना। तो अब आप देखो अगर आप रॉन्गली इस साइड से चले c2 c3, c2 c3, आंसर क्या रहा है sp sp2, आंसर क्या रहा है sp sp2, ये तो रॉन्ग है। एग्जैक्ट सही कौन सा है sp2 sp2, ये आंसर है। ये सब बात समझ में आ गई बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बस इस एक सवाल बड़ा छोटा था, दो चीजें कर दी, एक तो नंबरिंग का खेल कर दिया उस सवाल के अंदर और फिर एक हाइब्रिडेशन आपको आना चाहिए। तो ये छोटी सी चीज थी बेटा, थोड़ा सा हमने चीज को आगे बढ़ाया है ना, और हम इसको हाइब्रिडेशन की महफिल को आगे बढ़ाते हैं। मेरा बस आपसे ये है बेटा कि आपका कोई सवाल ना छूटे यार, जितनी कोशिश मेरे से हो सकती है आपके एग्जाम के लिए कि कम टाइम में कुछ चीजें बता दो आपको, एग्जाम से थोड़ी पे काम करने चाह रहा हूं। अब मैंने एक बड़ा सवाल ले लिया बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। मुझे क्या करना है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन लिखना है। ठीक है, एक बड़ा सा सवाल है, उसके एक ही दिन में सारा काम हो जाए। तो देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन बेटा sp3, डबल सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2, दोनों तरफ डबल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड sp2। अब आप देखो सारे सिंगल बॉन्ड वाले बेटा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड, दैट मींस ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्डेड sp3, सिंगल बॉन्डेड sp3, सारे के सारे डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड, ऑल मतलब ईच कार्बन एटम is double bonded, that means all carbon atoms are sp2 hybridized। ठीक है बेटा, यहां आ जाओ sp2 डबल बॉन्ड sp2, अरे ऑप्शन सिंगल बॉन्ड वाला है, क्या हो यही है sp3, निकाल के देख ले बेटा। कल मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, टू तो एटम्स हटे, जो बॉन्ड पर आप निकालोगे दो आएंगे बेटा, 2 + 2 बॉन्ड पे 4 का मतलब क्या आ गया sp3। समझ रहे मेरी बात को? एक क्वेश्चन लिया मैंने आपसे, अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा, जिन पे एग्जाम्स में नाम लेके पूछ लेते। कार्बन सब ऑक्साइड, क्या दिया बेटा कार्बन सब ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है C3O2। क्या होता है बेटा C3O2। तो C3O2 की अपनी बात करनी है, देखो मैं बताता हूं, ये देखो बच्चों हो गया C3 और ये हो गया बेटा O2। ठीक है, C3O2। अब आप देखो sp 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 हो गया बेटा ये। ठीक है, दोनों पे डबल बॉन्ड sp sp sp, इस पे आ जाओ O पे। ऑक्सीजन की क्या होता है बेटा, चलो पूरी बात करते हैं। ऑक्सीजन का बेटा 8 को क्या लिख दिया 2,6, 2 से मतलब नहीं, अब 6 पे चले। 6 मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कहां आ गए, रिमेनिंग 4। 6 में से 2 बॉन्डिंग में कहां आ गए, रिमेनिंग 4। और 4 के पैर कितने बनेंगे बेटा, 4 के पैर बनेंगे बेटा 2, 4 के पैर बनेंगे 2। ये देखो बेटा 4 के 2 पेयर, यहां पे देखो 4 के 2 पेयर्स है ना बेटा। तो ऑक्सीजन की बात कर लो, कितने एटम्स हटे, 6 बार बॉन्ड पे कितने बेटा 2। 3 का मतलब क्या आ गया sp2, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन्ग पेयर। एग्जैक्टली के लिए यहां भी क्या होगा sp2। तो मेरा कहना है बेटा, मैंने आपसे ये डबल बॉन्ड वाले का sp2, दोनों पे डबल बॉन्ड होता है sp। तो ये क्वेश्चंस, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है बेटा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही अनशन टाइप का सवाल बन जाता है बेटा। अब वो अनशन टाइप का सवाल क्या है, बहुत ही खतरनाक सवाल होता है, वो कॉन्सेप्ट पे चला जाता है सवाल, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पर, उस चीज को मैं आ जाता हूं। वो भी हम लोग लेते हैं कि भाई काम सारे कर रहे हैं ना, क्यों छोड़े एक छोटी सी काम को भी क्यों छोड़े, समझ रहे मेरी बात। तो अब मैंने क्या किया, कुछ कंपाउंड्स लिखे बेटा, देखना ध्यान से। हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना, हमें क्या करना है, जिस कंपाउंड में डबल राइट लगाऊंगा ना बेटा, कंपाउंड के जिस एलिमेंट पर मैं डबल राइट लगाऊं, उस एलिमेंट का हाइब्रिडेशन आपको निकालना है। मैं लिखता जाऊं तब तक आप बात करें, बात अपने आप से ना करें, बात सवाल से करें। अच्छा सर ने बोल दिया बात करें मतलब बात करें। ये देखो बच्चों, एन का हाइब्रिडेशन निकालना है यहां पर।
CHO का हाइब्रिडेशन निकालना है, NH NO S पायरोल फ्यूरेन थायोफिल कॉमन नेम से बेटा इनके सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालना है। यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं, पायरिडीन में नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन निकालना है। एक और ले लेते हैं हम लोग एक बार, O-, ठीक है बेटा, इसमें O का हाइब्रिडेशन निकालना है। क्लियर है? अब बेटा आपने से कहा हाइब्रिडेशन निकालो, ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। कैसे निकालें? चलो चलते हैं। दिमाग में आएगी सर आपने ट्रिक बताई थी क्या कि सर O से कितने एटम्स अटैच है? आप बोलोगे सर 2, ठीक है। लॉन पे कितने? आप बोलोगे 2, सर नजर आ रहे हैं 2 + 2 4 का मतलब क्या आ गया? sp3। बोलो बेटा समझ में आया कि O से कितने एटम्स अटैच है? 2, ठीक है। लॉन पे कितने बेटा? 2। न्यूट्रल ऑक्सीजन पे हमेशा 2 लोन पेयर होते हैं, न्यूट्रल नाइट्रोजन पे 1 होता है, न्यूट्रल हाइड्रोजन पे 3 लोन पेयर्स होते हैं ना बेटा, ठीक है। तो अब मैंने कहा दो तो एटम अटैच है, तो 2 लोन पेयर 2 + 2 4 का sp3, और हमने क्या गलत है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब यहां चलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर चीज में लेके चलूंगा, जरा सा उलझा दिया जाए फंस जाओगे। सुनो बेटा वापस करते हैं बात, यहां देखो सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है डबल सिंगल लॉन पेयर। डबल सिंगल लॉन पेयर इज अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जहां भी होता है बच्चों वहां होता है रेजोनेंस, ठीक है। तो डबल सिंगल लॉन पेयर, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड के साथ लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा तो वहां क्या होगा, का रेजोनेंस। तो सुनो, इफ, ध्यान से सुनना, यही सारी बात का खेल है। इफ 2, या यूं कह दो आपसे, if 1 or more than 1, if 1 or more than 1 lone pairs are present, if 1 or more than 1 lone pairs are present, then only one lone pair will take part into conjugation। मतलब एक या एक से ज्यादा lone pair है तो सिर्फ एक ही lone pair conjugation में जाएगा, एक तो वहीं पर रहेगा। तो ये है तो है localize, ये lone pair localize, और दूसरा lone pair जो है ये क्या है बच्चों, ये है आपका डीलोकल है। अरे तो वो तो रेजोनेंस में गया, जो आप इस लॉन पे बाउंड कर रहे हो क्या ये O के पास है? नहीं, वो तो रेजोनेंस पे गया। अब R रेजोनेंस स्ट्रक्चर थोड़ी बनाओगे यार वहां पर, तो आपसे का एटम्स कितने अटैच है? 2, ये तो कंफर्म हो गया। अब मैं क्या 2 + 2 लिखूं बच्चों, 2 + 1 लिखूं? मैं लिखूंगा 2 + 1, 3 का मतलब क्या आ गया? sp2। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने क्या कहा, if 1 or more than 1 lone pairs are present, then only one lone pair will take part into conjugation, ठीक है। अब उसके बाद यहां चले, n से कितने एटम्स अटैच बेटा? n से अटैच है 3। लॉन पेयर 1 लिखोगे 0 लिखोगे, ये तो कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल है तो कॉन्जुगेशन में गया, तो 3 + 0 लॉन पेयर बच्चों 3 का मतलब क्या आ गया? sp2। यहां जो n से एटम्स कितने बेटा? एक तो H अटैच है, एक C अटैच है, 2 हो गया। अब प्रॉब्लम है लॉन पेयर, मैंने अभी आपको हिंट दिया कि न्यूट्रल नाइट्रोजन में 1 लॉन पेयर, नेगेटिव का मतलब एक और आ गया यार। न्यूट्रल नाइट्रोजन में 1 लॉन पेयर और नेगेटिव का मतलब एक लॉन पेयर, एक पेयर और आ गया, तो 2 + 2 आपने कहा, 2 + 2 फिर आपने कहा 4 का मतलब sp3। फिर मैंने आपसे कहा कि अरे 2 आ गए तो एक तो कॉन्जुगेशन में जाएगा ना बेटा, तो बात ये आ गई 2 + 1 लॉन पेयर, 3 का मतलब क्या आ गया बेटा? sp2। यहां जाओ, इस O की बात की तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन टाइप है, डबल सिंगल डबल, पाई सिग्मा पाई, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो बेटा कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है, तो देन ओनली पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर वो पाई बॉन्ड के साथ है। तो फर्स्ट पैटर्न, पहला धर्म किसका होता है कि पाई बॉन्ड का, कि मैं जाऊंगा रेजोनेंस में लॉन पेयर से कहेगा आप वहीं पर बैठे रहो। तो O से कितने एटम्स अटैच है? O से 1, वो कौन है? C। H अटैच मत कर देना, 1। लॉन पेयर कितने हैं? 2 लॉन पेयर। समझ रहे बेटा बात? 3 का मतलब sp2। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। यहां ऑक्सीजन के 2 में से एक लॉन पेयर किस में जा रहा है? कॉन्जुगेशन में जा रहा है, एक रह गया। यहां पर ऑक्सीजन के दोनों लॉन पेयर वहीं के वहीं, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं जा रहा है, पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इनटू कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहां जाओ, n से एटम्स कितने अटैच है? 1 2 3,
लॉन पेयर मैं कहूंगा 0, आपको नजर आ रहा होगा 1 और मैं कहूंगा 0। 3 + 0 लॉन पेयर, 3 का मतलब क्या आ गया sp2। तो बेटा ये तो कॉन्जुगेशन में गया है ना, डबल सिंगल लॉन पेयर, समझ रहे मेरी बात। यहां आ जाओ, दिखने में न्यूट्रल O पे 2 लॉन पेयर होते हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर्स होते हैं। तो बात सुनो बेटा, 2 तो एटम्स अटैच हो गए, अब एक तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, एक रह जाएगा वहां, तो 2 + 1 लॉन पेयर, 3 का मतलब क्या आ गया sp2, समझ लो। तो अब sp3 नजर आ रहा था, तो sp2 आ जा रहा है। अभी एक मजे की बात बोलूंगा, एंड बने ना वीडियो के एंड तो बने मजे की बात, लास्ट में तो मजे की बोल के जाऊंगा मैं, ठीक है। यहां आ जाओ, सल्फर के कितने एटम्स अटैच है 2, ठीक है, कितने एटम्स अटैच है 2, 2 में से 1 चला गया कॉन्जुगेशन में, तो 2 + 1 लॉन पेयर बच्चा 3 का मतलब क्या आ गया sp2। इधर आ जाओ, यहां इस वाले एंड में दिस इज पायरीडीन। तो अब आ जाओ, मैंने कहा यार डबल सिंगल डबल, अब डबल सिंगल डबल भी नजर आ रहा है, डबल सिंगल लॉन पेयर भी नजर आ रहा है। मैंने अभी हाल आपको बोला कि यार पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल है, लॉन पेयर भी अवेलेबल है, देन ओनली पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इनटू कॉन्जुगेशन। यही तो काम यहां किया था कि अगर पाई बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड के साथ और कोई ऐसी चीज है जो कॉन्जुगेशन जाने के लिए रेडी है पर वो नहीं जाएगी, कौन जाएगा, पाई बॉन्ड जाएगा बेटा। तो ये जो लॉन पेयर है दिस इज लोकेलाइन, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, इट डजंट टेक पार्ट इनटू रेजोनेंस। तो क्या हो गया, इस एनसीपी का टर्म से टेक 2 लॉन पेयर कितना हो गया 1, 2 + 1 लॉन पेयर बेटा 3 का मतलब क्या आ गया sp2। बात समझ में आ गई। लास्ट बचा अपने पास O, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, फिनेट आयन, फिनोलेट आयन। तो O से एटम्स कितने अटैच है 1, O से एटम्स अटैच है 1, ठीक है बेटा। जब O से 1 एटम अटैच है इसका मतलब 3 लॉन पेयर्स आ गए, लॉन पेयर्स ये न्यूट्रल O पे 2 होते हैं, -1 एक और आ गया तो 3 हो गए, तो 3 में से एक तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, 2 रह जाएंगे बेटा अपनी जगह पर, तो 1 + 2 लॉन पेयर, 3 का मतलब sp2। तो गाइस एक अजीब सी बात निकल के आई इन सब में, एक अजीब सी बात निकल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि यार अगर मान लो एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन आप देखो, सबके अंदर आपका sp2 मिल रहा है। एक खूबसूरत सी बात बेटा, सबके अंदर हाइब्रिडेशन क्या मिल रहा है sp2। तो वो समझो essential conditions of resonance are, first होगी conjugation, first condition is conjugation and another condition is कोप्लेनरिटी। क्या होती है बेटा, कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी मतलब ऑल एटम्स मस्ट लाई इनटू द सेम प्लेन, मतलब जितने भी एटम्स रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन में कब होंगे, जब प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अरे प्लेनर ज्योमेट्री कब होगी, जब हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा, थी ना खूबसूरत। प्लेनर ज्योमेट्री कब होगी, कोप्लेनरिटी कब आएगी, जब जो भी रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है sp2, सारे के सारे फैमिली की तरह है, सारे के सारे प्लेनर है, सेम प्लेन सेम ज्योमेट्री के अंदर है। तो बात ये आ गई बेटा, आपको निकालना ही नहीं था, आपको इतनी मेहनत करनी नहीं थी, स्मार्ट वर्क। मैं क्या कहता हूं, ठीक है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि इतनी मेहनत नहीं करनी थी। जहां भी रेजोनेंस आएगा डबल बॉन्ड वालों का हाइब्रिडेशन हमेशा क्या आएगा sp2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोप्लेनरिटी फॉर रेजोनेंस। समझ गए आप, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने पास, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये है, इन सबका हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2, निकालने की जरूरत नहीं, इन सबका क्या आएगा sp2 बिकॉज़ रेजोनेंस पूरे के मॉलिक्यूल के हैं। यहां सबका क्या आएगा sp2। तो कहने का मतलब ये जो भी है सबका क्या आ गया sp2। जो भी आपसे पूछा है अगर पूरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है 100% सबका हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा sp2। तो ये आज हमारी सुपर ट्रिक लेक्चर सीरीज का लेक्चर था और होपफुली आप एंजॉय कर रहे हैं। बस आप इसको सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, ठीक है, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। और सब्सक्राइब बार-बार इसलिए बोलता हूं बेटा मैं आपसे, आप इसको हिट करोगे, अब जैसा आप सब्सक्राइब करोगे लेक्चर आपके पास आते रहेंगे और बस आपको जो एग्जाम में जो चाहिए ना बेटा वो मैं दूंगा, मेरी गारंटी है बेटा। बड़े लेक्चर्स ले नहीं सकता ना, आपका टाइम नहीं है, मुझे पता है, अभी अपना सिलेबस भी पता है, एक रिवीजन लास्ट मोड पे चल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो उस मोड को आप बनाए रखें, ठीक है, और उस मूड को भी बनाए रखें, जो मूड होता है उसको भी बनाए रखें एग्जाम का, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।